हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो होने जा रही है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि इस वीडियो में मैं किसी एक कॉइन के बारे में बात नहीं करना चाह रहा। इस वीडियो में मैं डिटेल में सिर्फ दो कॉइन्स की बात करने जा रहा हूँ, जिसकी एक रैंकिंग आती है नंबर 3 पे और दूसरे की रैंकिंग आती है नंबर 6 में। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं कार्डेनो, एडीए और सोलाना सोल कॉइन के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिनके बीच में एक बहुत ही बड़ा टक्कर का मुकाबला चल रहा है और दोनों कॉइनों को कंसिडर किया जाता है एज ए इथीरियम किलर। तो आज हम सारी बातें करेंगे इन दोनों कॉइन्स के हवाले से। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें तो आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि क्रिप्टो के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप मिस ना कर सको। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, जल्दी जल्दी जाके लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना। ओके, इससे पहले मैं अपनी वीडियो की तरफ चलूँ, मैं एक और मैसेज डिलीवर करना चाहूँगा कि आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। कोई भी कॉइन लेना हो आप अपनी रिस्क से ले सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप पहले उस कॉइन के बारे में रिसर्च किया करो। क्योंकि मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगा कि आपको ये कॉइन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और दूसरी ये बात कि आप अपनी सारी सेविंग इस कॉइन्स पे नहीं लगाया करो। ऑलमोस्ट 10% या 5% या 20% मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप किसी भी कॉइन में अपनी सेविंग नहीं लगाया करो। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हमने दो कॉइन का एक कंपैरिजन करना है, एक एडीए कार्डेनो कॉइन जिसे हम कहते हैं और दूसरा सोल कॉइन जिसे हम सोलाना कहते हैं। ओके, अगर हम देखें तो कार्डेनो की इस वक्त प्राइस बहुत चीप चल रही है, तकरीबन इतनी ज़्यादा चीप नहीं है, लेकिन सोलाना के कंपैरिजन बहुत चीप चल रहा है। कार्डेनो इस वक्त करंट चल रहा है $2.21 का, और सोलाना की बात करें तो वो हमारा चल रहा है $171.51 का। 24 घंटों में कार्डेनो ने तकरीबन 0.7% गेन किया और हमारे सोलाना ने तकरीबन 2.5% गेन किया। और अगर वीकली रिपोर्ट दी जाए तो उस कार्डेनो इस वक्त माइनस पे गया 0.3% और सोलाना ने बहुत ही अच्छा गेन किया 26.5%। जैसे आप जानते हैं कि सितंबर का मंथ क्रिप्टो मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि कुछ चाइना के हवाले से कुछ फर्ड्स वगैरह, कुछ न्यूज़ वगैरह निकल के आई थी, तो वो उसने मार्केट को सारा एक मूवमेंट एक वॉलेटाइल कर दिया था। इस वजह से हमें अच्छा खासा कुछ मूव नहीं देखने को मिला। अगर हम बात करें इस कार्डेनो और सोलाना की, तो देखो दोनों ही एक अलग अलग चीज़ है, लेकिन दोनों को अगर हम देखें तो इसे ही कंसीडर किया जाता है इथीरियम किलर कॉइन, क्योंकि दोनों ही एक थर्ड जनरेशन कॉइन है। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन हमें मिलती है बिटकॉइन, सेकंड जनरेशन हमें मिलती है इथीरियम, तो थर्ड जनरेशन में हमें मिलता है कार्डेनो, जो हमें तकरीबन तीसरे नंबर पे मार्केट कैप के हिसाब से रैंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सोलाना भी उसके टक्कर में बिल्कुल 6 नंबर पे रैंक कर रहा है मार्केट कैप के हिसाब से। अगर दोनों की बात करें तो दोनों ही प्रूफ ऑफ स्टेक पीओएस पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इन दोनों की बात की जाए तो यहाँ पे एक मेन चीज़ निकल के आती है इनकी सप्लाई के बारे में। तकरीबन कार्डेनो की अगर सप्लाई की बात करें तो उसकी हमें सप्लाई बहुत ज़्यादा मिलती है। ऑलमोस्ट हमें कार्डेनो की सप्लाई मिलती है 45 बिलियन। अगर इसके मुकाबले हम देखें सोलाना को, सोल की प्राइस को देखें, सॉरी मार्केट कैप को, सॉरी उसकी सप्लाई को देखें, तो ऑलमोस्ट निकलती है तकरीबन 500 के करीब, इसकी मिलियन के करीब इसकी सप्लाई निकलती है। तो ठीक है, ये तो थी इन दोनों के बीच में सप्लाई का मसला, लेकिन काम दोनों का एक ही है। दोनों एनएफटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, डीएफ्स को टारगेट कर रहे हैं, दोनों का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और दोनों डीफाई सिस्टम, जो डीफाई एप्लीकेशन वगैरह होती है, सारी चीज़ें उनको ही टारगेट कर रहे हैं। तकरीबन अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना में ऑलमोस्ट तकरीबन 400 के करीब एक्टिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इतने से ज़्यादा तकरीबन इथीरियम एडीए पे भी चल रहे हैं। तो दोनों के बीच में हमें एक अच्छा खासा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा एडीए के ऊपर थोड़ी अपनी नज़र घुमाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि कार्डेनो अभी तकरीबन $2.21 का चल रहा है, जिसमें हमें तकरीबन माइनस में देखने को मिल रहा है 3.4% 24 घंटे के हिसाब से। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सेम ही चीज़ हम बात करें तो हमें सोलाना भी इस वक्त माइनस में देखने को मिल रहा है $171.77 का, जो -2.8 चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बात ये निकल के आती है कि जो कार्डेनो की प्राइस अभी बहुत लो है, तो इस वजह से यूज़र जो ज़्यादातर परचेस करना चाहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, कार्डेनो को परचेस करना चाहते हैं। लेकिन अगर सोलाना की बात की जाए तो सोलाना की प्राइस अभी इतनी हाई नहीं है, लेकिन फिर भी सोलाना के मुकाबले में जो यूज़र्स हैं वो कार्डेनो को प्रीफर करते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस अभी बहुत लो चल रही है, ऑलमोस्ट $2 के करीब चल रही है और इसकी $171 के करीब चल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरी जो मेन चीज़ मैंने आपको बताई इनकी सप्लाई के बारे में, सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो सोलाना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसकी हमें 500 बिलियन देखने को मिल रही है। लेकिन अगर कार्डेनो की एडीए की बात की जाए तो 45 बिलियन हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके एनुअली गेन के हिसाब से बात करें तो कार्डेनो तकरीबन 2270.1% गेन किया है। और अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना में हमें तकरीबन 6626.6% गेन देखने को मिली है इस साल। तो इस हिसाब से दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि एक हिसाब से हम कह सकते हैं भाई
सोलाना अच्छा है क्योंकि उसकी सप्लाई हमें बहुत कम मिल रही है। अगर दूसरे हिसाब से दूसरी नज़र से हम देखें तो हमें कार्डेनो एडीए बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सप्लाई तो ज़्यादा है, लेकिन अगर उसके बारे में एक और चीज़ बात की जाए तो उसकी प्राइस अभी सोलाना के कॉम्पिटेट में लो चल रही है और दोनों और सोलाना तकरीबन हमारा मार्केट कैप में 6 नंबर पर रैंक कर रहा है और कार्डेनो हमारा 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बोनस फैक्टर निकल के आता है सोलाना के हवाले से, क्योंकि सोलाना की जो मेन चीज़ है वो आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन देता है कम फीस में। अगर बात की जाए तो ये तकरीबन 65,000 पर सेकंड के हिसाब से हमें ट्रांजैक्शन देता है, और अगर इसका ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज की जाए तो हमें तकरीबन मिलती है $0.00015। तो इस हिसाब से हमें देखा जाए तो सोलाना अच्छा है क्योंकि सोलाना की एक चीज़ ये निकल के आती है उसकी सप्लाई हमें बहुत कम मिल रही है, और दूसरी चीज़ ये निकल के आती है वो ज़्यादा ट्रांजैक्शन देता है लो फीस में। और अगर कार्डेनो की बात कीजिए तो कार्डेनो का यही एक बेड फैक्टर निकल के आता है, उसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा है और दोनों ही को इथेरियम किलर कंसीडर किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा कॉइन में से निकलता है जो सेकंड जनरेशन इथेरियम को फ्यूचर में किल कर सकता है। तो यही था मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत कंपैरिजन इथेरियम कार्डेनो और सोलाना के हवाले से। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। पीस।